हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th की। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, चैप्टर का नाम क्लास 10th का 4 चैप्टर है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। a जो है यहाँ पे ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म उसका होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट यहाँ पे हमको कुछ स्टोरी प्रॉब्लम दिए हुए हैं बुक में एग्जाम्पल के फॉर्म में। रिप्रेजेंट फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। ये हमें एक स्टोरी प्रॉब्लम दिया है जिसका हमें क्वाड्रेटिक बनाना है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल each and product of the number of marble they now have 124। तो यहाँ पे बताया गया है लेट अस नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। जॉन के जो मार्बल्स हैं उसको हमने x सपोज कर लिया है और दोनों के मिलाकर के 45 थे, तो जीवंती के जो हैं वो 45 माइनस x हो जाएंगे। द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विथ जॉन, जॉन के पास कितना बचेगा व्हेन हैड लॉस्ट 5 मार्बल। अगर जॉन अपने 5 मार्बल किसी तरह खो देता है तो उसके पास कितने बचेंगे x माइनस 5, क्योंकि उसका टोटल x था और उसमें से 5 मार्बल उसके खो गए। उसी तरह अगर जीवंती के 5 मार्बल खोएंगे तो जीवंती के टोटल मार्बल से 45 माइनस x, क्योंकि x तो जॉन का था और दोनों के मिला के 45 है, तो जीवंती के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल में से जॉन का माइनस करना पड़ेगा। तो जीवंती का बन जाएगा 45 माइनस x। और उसी कंडीशन में जीवंती ने 5 का और लॉस कर दिया है, तो 45 माइनस 5 यानी कि 40 रह जाएंगे उसके पास। अब बोल रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 40x माइनस x² माइनस 200 प्लस 5x बनेगा। इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में ले लेंगे, x² पहले लेंगे, सिंगल x बाद में लेंगे और फिर नंबर लेंगे। माइनस बाहर में दिख रहा था तो हम चाहें तो माइनस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जब इसे इक्वेशन के फॉर्म में लेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 45x माइनस 200। इसके बाद मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के साथ ही यहाँ पे हमारे 2 आंसर निकल आएंगे। हालांकि यहाँ सिर्फ इक्वेशन पूछा था, तो इक्वेशन बन गई है, लेकिन आगे हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आप ये आपने देखा इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। सेकंड आप ये देखेंगे चेक वेदर द, वो तो एक फॉर्म में हमने इक्वेशन बना लिया, पर अगर प्रॉब्लम इस तरह से दिया है तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जानने के लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 72 है और चैप्टर 4 है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पे करना होगा पेज 72 और एग्जाम्पल नंबर 2 है। यहाँ पे बोल रहे हैं चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक। तो फर्स्ट वाला इसका स्टार्ट करेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। इसको होल स्क्वायर को खोलेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसे खोल लिया जाएगा। ये बन गया प्लस 1 ये रहेगा और 2x माइनस 3 है। x² की जगह x² लिखा है हमने। अब सिंगल x को ले आएंगे माइनस 4x और ये वहाँ जाके आएगा माइनस 2x। फिर नंबर्स ले आएंगे प्लस 1 प्लस 4 और ये 3 इधर आकर के प्लस 3 देन इज इक्वल्स टू 0। x² ये दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस की लगी रहेगी, 6x हो जाएगा और ये मिलके बन जाएगा 8। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। एग्जाम्पल का नेक्स्ट वाला सम करेंगे। x है, x प्लस 1 है प्लस 8 है इज इक्वल टू
x प्लस 2 x माइनस 2। यहाँ इनको इधर करेंगे और इनको इधर सॉल्व करेंगे। x अंदर जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाएगा और प्लस 8 इज इक्वल टू में x की x से मल्टीप्लाई होगी, देन 2 से हो जाएगी, उसके बाद -2 से x की होगी और 2 और 2 की होगी। तो 2 ज़ा 4 होता है बट साइन माइनस का आएगा। अब यहाँ हम दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं, या तो मैं आपको एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर को यहाँ ला करके माइनस करके कट करूँगी, या मैं इसे यहीं कट कर दूँगी। अब हमारे पास बचा x प्लस 8, ये भी यहाँ कट हो गया और हमारे पास बचा -4। x प्लस 8 प्लस 4 x प्लस 12, हमारे पास ये कंडीशन बच रही है। और x प्लस 12 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ हमें बताया था a विल बी नॉट 0, a कभी 0 नहीं होगा और यहाँ a 0 हो रहा है क्योंकि a एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। इसका थर्ड वाला देखते हैं हम लोग, x 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से भी x अंदर जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो गया, प्लस 3x था, 1 वहाँ जा करके माइनस हो गया। 2x में से सिंगल x जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 3x माइनस 1। ये वाला जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। इसी का फोर्थ वाला देखेंगे, x प्लस 2 का स्क्वायर है या क्यूब है, क्यूब, x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। इसे a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से खोला जाएगा और a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे चाहें तो लिख भी सकते हैं, हाँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको खोलेंगे, a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। देन एक्स क्यूब माइनस 4, इसको ओपन करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 होता है, 4 3 जा 12x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये हो गया। यहाँ पे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल कर दिया जाएगा, 6x स्क्वायर पहले लिखा जाएगा, सिंगल x उसके बाद लिखा जाएगा और यहाँ से 8 और प्लस का ये माइनस का 4 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ये हमारा बनेगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। ये पूरे 6 के टेबल में डिविजिबल है, तो हम चाहें तो इसमें 6 की डिवाइड दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और ये बन गई है। नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज 4.1 आती है और 4.1 में आपसे यही पूछा गया है, इसमें चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। इसमें हम सभी को चेक करेंगे और बताएंगे क्वाड्रेटिक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ले रहे हैं हम, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे हम, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab, साथ में ये वाला 2 अंदर जाएगा, 2x हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। एक्स स्क्वायर लेंगे, फिर सिंगल x को लेंगे तो यहाँ 2x है और ये यहाँ से आता है माइनस 2x हो जाता है। देन ये वाला 1 लेंगे और ये 6 वहाँ आकर के प्लस 6 हो जाएगा एंड 0। एक्स स्क्वायर 2x से 2x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो a हमारे पास है, बाकी b और c जो है वो 0 हो सकते हैं। सेकंड वाला लेंगे इसी का, इसका सेकंड वाला हमको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3। ये ऐसे लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, ये 2 अंदर जाएगा, माइनस 6 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2x हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर यही है, माइनस 2x यही है, सिंगल x को भी वहाँ लेकर के आएंगे तो माइनस 2x बन जाता है और 6 वहाँ जा कर के प्लस 6 बन जाता है। अभी ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 होता है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को फुलफिल कर रही है। ये भी हो जाएगी क्वाड्रेटिक। थर्ड वाला देखेंगे हम, थर्ड वाले में है हमारे पास x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 x माइनस 1। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, x का इसके साथ होगा और x का 1 के साथ होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, मल्टीप्लाई करने पे यही निकलेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिंगल एक्स में से ये जाएगा, माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पे माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे भी माइनस एक्स बचेगा प्लस 5x माइनस 5, यहाँ से 5 में से बन जाएगा 4x रह जाएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे 4x बन जाएगा और वहाँ जा कर के माइनस का 4x हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 है और ये 5 वहाँ जा कर के प्लस बन जाएगा। अब ये रह जाएंगे माइनस 5x और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे ax स्क्वायर की जगह खाली है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट वाला सम देखिए, इसी के फोर्थ वाले सम को देख रहे हैं हम लोग। फोर्थ वाले सम पे आते हैं हम लोग। x माइनस 3 है, 2x प्लस 1 है इज इक्वल्स टू में x है और ब्रैकेट के बाहर x प्लस 5 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे भी, x और 2x मिलकर के 2x स्क्वायर बन जाएंगे प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये अंदर जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। अब x स्क्वायर वाले डिजिट्स एक साथ ले लेते हैं, 2x स्क्वायर और माइनस में x स्क्वायर, फिर ये सिंगल डिजिट ले लेते हैं, माइनस 5x बचा और यहाँ पे भी माइनस 5x, ये प्लस था बट इज इक्वल्स टू के इधर आने पे माइनस हो गया ये। फिर हम नंबर ले लेते हैं माइनस 3 और अब बनता है 2 में से बन जाएगा तो सिंगल x स्क्वायर बचेगा, 5 मिलके 10x बन जाएंगे, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूव हो गया। इसके फिफ्थ वाले को करते हैं, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3
एक्स और एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। अब स्क्वायर स्क्वायर एक साथ ले आएंगे 2x स्क्वायर और ये इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सिंगल x ले लेंगे, यहाँ पे -7x हो गए और ये वहाँ जाएंगे 4x हो जाएंगे माइनस के, साथ में नंबर रह जाएगा 3 और 5 वहाँ जा करके प्लस में बन जाएगा। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाता है तो एक एक्स स्क्वायर बचता है -11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो बन गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 का। 6 में जो समस्या आ रही है वो ऐसी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक है लेकिन इसके बराबर में हमको ये भी दिख रहा है, तो इस क्वाड्रेटिक को तो हम लिख देंगे और इसको हम खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के लिए 2 2 ज़ा 4 और x 2 2 ज़ा 4 और साथ में x। स्क्वायर स्क्वायर एक तरफ ले लेते हैं, या ये तो यहाँ पे कट गए 3x प्लस 4x प्लस 1 4 वहाँ जाएगा -1। 6th वाले में 3x प्लस 4x जो है वो 7x हो जाएगा और साथ में ये -4 बचेगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कंडीशंस को नहीं फुलफिल कर पा रहा है, इसीलिए 6th वाला भी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की गिनती में नहीं आएगा। इसी तरह 7th वाला हमने यहाँ कर रखा है, ये a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से इसको ओपन किया है और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ दी है, तो क्यूब क्यूब की कंडीशन में जो है वो प्लस माइनस होके सिंगल क्यूब बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12। तो सॉल्व करने के बाद हमें पता चला ये एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रहा है 6x स्क्वायर है, इसीलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन में नहीं आता है क्योंकि ये क्यूब से स्टार्ट हो रहा है और क्वाड्रेटिक जो है वो ax स्क्वायर से स्टार्ट होती है। सो इसी का 8th वाला देखेंगे हम। 8th वाले में ये बताते हैं एक्स क्यूब है -4x स्क्वायर है -x है प्लस 1 है और x -2 का होल स्क्वायर है। इसको a माइनस बी होल क्यूब से खोलना होगा जब तक x स्क्वायर -4x स्क्वायर -x प्लस 1, इसको क्यूब के फॉर्मूले से खोलेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस में b, फिर होगा प्लस 3a की जगह x -2 ए बी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर देते हैं। ये जो है वो फॉर्मूला है जिससे बार बार दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे माइनस आया है क्योंकि ये a माइनस बी है इसीलिए, और यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए कायदे से, a क्यूब माइनस बी क्यूब और साथ में -3a स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर। उस फॉर्मूले पे हमने खोला है a क्यूब माइनस बी क्यूब -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर।
ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, -4x² है और यहाँ है 6 इज इक्वल्स टू, उधर आने पे प्लस हो जाएगा 6x²। ये भी हमने ले लिया। अब सिंगल एक्स की बारी है। सिंगल एक्स यहाँ से लिया, 8 3 जा 12, 12x। अब डिजिट का वैल्यू आ जाएगा +1 -4 और बाकी मुझे जानकारी नहीं है। +1 और ये वहाँ आकर के 4 भी प्लस का हो जाएगा। 4x² और 6x² माइनस होंगे तो बचेगा 2x²। 12x में से एक x गया, 11x +5। तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया है। और सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका, इसके थोड़े वर्ड प्रॉब्लम है, इन्हें समझ लेते हैं हम। The area of a rectangular plot 528 meter square. The length of the plot is one more than twice its breadth. Okay. So question number 2 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, रेक्टेंगुलर प्लॉट है एक और इसका एरिया मीन्स लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ का एरिया क्वेश्चन में गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। नेक्स्ट ये क्या कहना चाह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वन मोर देन ट्वाइस, जो लेंथ है वो x है और ब्रेथ की बात कर रहे हैं। The length of the plot is one more than twice of its breadth. अगर ये x है तो इसको twice then -1, इतना इसका ब्रेथ है। क्वेश्चन में देखिए आप बार बार बता रहे हैं, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन, वन ज़्यादा है, ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, इसकी लेंथ से। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। बहुत मुश्किल नहीं है ये, सिर्फ इसमें आपको लेंथ और ब्रेथ समझना था कि वो क्या बता रहे हैं। उसके बाद आपको इजीली आ जाएगा, क्योंकि हमको ये पता है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू होता है L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो गिवन है वो यहाँ पे ही लिखेंगे और L इंटू बी के लिए L और B ये कर देंगे। 528 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस x, इसको वहाँ ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन यहाँ पे बन गई है फर्स्ट वाले वर्ड प्रॉब्लम की। और इसके बाद हम इसी का देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला भी इसी का वर्ड प्रॉब्लम है जो अभी हम साथ में सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड वाले में कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो यहाँ हम लेंगे टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, तो इन दोनों को हम बोलेंगे प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू, दिया हुआ है उन्होंने
306। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालेंगे यहाँ पे हम। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, और दोनों तरफ के मल्टीप्लाई करने से हमारा ये आंसर बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेक्स्ट देखती हूँ इसका थर्ड वाला स्टोरी प्रॉब्लम क्या कहता है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। यहाँ पे रोहन का एज है और यहाँ पे रोहन्स मदर। रोहन जो है वो अपनी मम्मी से 26 ईयर ओल्ड बड़ा है। रोहन एक्स है और उसकी मम्मी भी एक्स है, परंतु वो बड़ा है, उसमें अगर 26 जोड़ देंगे तब वो अपनी मम्मी के बराबर हो पाएगा। 26 ईयर ओल्ड, ओल्डर देन हिम, मदर से 26 ईयर ओल्ड बड़ा है। वी नीड टू फाइंड, नहीं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करते हैं, दोनों के, रोहन और उसकी मदर के एज को, तब वो बताते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 3 years from now will be 360। 3 साल बाद 360 होएगा, तो यहाँ 3 साल बाद के लिए हमको 3 years उसकी मदर में भेजने होंगे और 26 और 3 years उसके बेटे की जेब में। अब हमें पता चलेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई जो करना रहता है, 26 प्लस 3 जो है वो 29 हो जाएगा। अब जो है 3 साल बाद दोनों की एज x प्लस 3 और x प्लस जो है आई थिंक 29 है, x प्लस 29 हो गई है, और इन दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360 होता है। एक्स स्क्वायर इन दोनों को जोड़ देंगे, 32x प्लस 87 माइनस 360, एक्स क्यूब प्लस 32x माइनस, अब ये माइनस में चला जाएगा, 273 इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सो नेक्स्ट वाला सम है जो वो मीटर इसकी स्पीड के ऊपर है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो हमें ज़रूरत नहीं आएगा। तो आज आपका चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4 के आगे का करेंगे। चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, और इसका जो लिंक है वो मैं अगले वीडियो में शेयर कर दूंगी और अगले का लिंक इसमें कर दूंगी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा बच्चों को। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी जारी कर दिया गया है जिससे प्रॉब्लम ना आए। तो आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो पे 4.2 स्टार्ट करेंगे।